स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। चूरू में 6 साल पहले एक युवती ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। आज उस शाहीन का शव उसके घर के कमरे में फर्श पर मिला। पीहर पक्ष ने शाहीन के पति आदिल पर हत्या कर फरार होने का आरोप लगाया। जयपुर के कालवाड़ इलाके के गांव में एक महिला की लाश कुएं में मिली। नया मोड़ आया है मामले में। ढेरवाली ढाणी में रहने वाली सीता देवी का शव 1 अगस्त को रात 11 बजे घर के पास 110 फीट गहरे कुएं में मिला था। बूंदी जिले की सदर थाना इलाके में NH 52 पर ट्रक ने मैजिक टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो सवार 12 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला इन्होंने किया था। पुलिस ने इनको घाटोली के घने जंगलों से पकड़ा। अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। दौसा में कलेक्ट्रेट के पीछे की कॉलोनियों में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। 3 घरों में चोरी की। करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। दौसा शहर में लगातार चोरी की वारदातों से शहरवासियों में गुस्सा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर वो सवाल उठा रहे हैं। डूंगरपुर में शराब से भरी एक फॉर्च्यूनर ने बुधवार पुलिस की 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ी। पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। थाने की जीप को टक्कर मारकर भागते हुए कार अर्थुना में पलट गई। पुलिस ने कार से लाखों की शराब पकड़ी। एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। लगभग 2.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किए। ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस चोरों को तलाश रही है। कोटपुतली के गोपालपुरा मोड़ पर चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिए। एक साथ चोरी की वारदात से व्यापारियों में रोष है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। व्यापारियों का आरोप है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अलवर जिले में ठगों ने लॉटरी का झांसा देकर महिला नर्सिंग कर्मी से 16 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने FIR करवाई। नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा, युवा मंडल विकास अभियान के तहत पोस्टर विमोचन सूचना केंद्र सभागार में किया गया। रेनवाल इलाके में जलदाय विभाग की और रेनवाल जोबनेर सड़क मार्ग होते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है। ठेकेदार द्वारा SC वर्ग के लोगों की काश्त की जमीन से बिना अनुमति के पाइपलाइन डाल दी गई। श्रीगंगानगर जिले में लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब आवारा पशुओं में बीमारी फैलने से सामने आ रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। आज स्कूल की एक बस पानी के बीच बंद हो गई। बच्चे करीब 30 मिनट तक बस में फंसे रहे। इसके बाद स्कूल स्टाफ ने उन्हें रेस्क्यू करवाया। राजसमंद जिले में दूसरे दौर के मानसून ने दस्तक दी। आज जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। आमजन को गर्मी उमस से राहत मिली। धौलपुर सदर थाना इलाके के सरानी खेड़ा कस्बे में अपनी दुकान के बाहर सो रहे एक अधेड़ कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते पैर काट दिए। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से राजधानी की महारानी कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा और कॉलेज प्राचार्य समेत शिक्षाविद और विद्यार्थी शामिल हुए। अलवर में राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 और आरोपी फरार हैं। कोटा के काला तालाब इलाके में एक लंबे चौड़े मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगर का रेस्क्यू हुआ। धौलपुर जिले के सरमथुरा रोड पर बामनी नदी में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान कसाईपाड़ा निवासी अजमेरी कुरैशी के रूप में हुई। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट थाने के जंगल में बकरियां चराने गई एक स्कूली छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई।
जयपुर के ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी ने शिकंजा कसा। जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में 37 ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी। बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का खुलासा होने की संभावना है। भरतपुर में एक संत का शव पेड़ से लटका मिला। सीओ निहाल सिंह और थानाधिकारी ने शव को नीचे उतरवाकर मॉर्चरी में रखवाया। जैसलमेर में एक बुजुर्ग ने कोतवाली थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश की। बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। आग बुझाकर पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर पिता के साथ झगड़ने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में आबकारी पुलिस और डीएसटी ने 1000 लीटर वॉश नष्ट किया। शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। 2 शातिर ठग जयपुर में नेटवर्क चला रहे थे। दोनों शातिरों को सांगानेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर सैकड़ों लोगों को शिकार बना चुके हैं। लाखों रुपए हड़प चुके हैं। दौसा में पुलिस की स्पेशल टीम ने जयपुर में लड़की को गोली मारकर फरार हुए आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी लड़की को गोली मार फरार हुआ था। बताया जा रहा है कि यह लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बीकानेर में आपसी लेनदेन को लेकर हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर देसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। 2 युवक घायल हुए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। कोटपुतली के पनियाला गांव में चोर एक घर से 85,000 की नकदी समेत लाखों के जेवरात चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने घटनास्थल को देखा परखा। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के पिता ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है निजी समस्याओं के चलते मृतक 28 वर्षीय विजयपाल मेघवाल डिप्रेशन में थे। रावला मंडी थाना पुलिस ने शव को उतरवाकर मॉर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने दुष्कर्म को अंजाम देने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 26 जुलाई को पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4000 सट्टा राशि बरामद की। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख के सट्टे का हिसाब किताब मिला। झुंझुनू की बोहाना तहसील के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल अशोक गुर्जर के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर किया गया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के राजबेरा इलाके में एक निजी बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक समेत एक महिला की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी पर भियाड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया। दोनों वाहन जब्त कर लिए गए। जयपुर में पीसीसी की जन सुनवाई के दौरान कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बीकानेर के खजुवाला में प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच आपसी विवाद के चलते स्कूल की तालाबंदी कर दी गई। स्कूल स्टाफ की ओर से इस मामले में थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सीकर के फतेहपुर ब्लॉक की ढाणी बैजनाथ के सरकारी स्कूल का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीण वहां से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर भेजने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले तालाबंदी की, लेकिन जब प्रशासन ने ताला खुलवा दिया तो ग्रामीणों ने बहिष्कार का रास्ता अपनाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपने बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। उदयपुर जिले के भींडर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। इसके चलते कस्बे में साफ सफाई नहीं हो पाई। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। भीलवाड़ा में विहिप, बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने शहर के सूचना केंद्र से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन किया।
हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर और सभापति को ज्ञापन सौंप ताजिए के लिए जमीन आवंटन का विरोध किया और जमीन आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। प्रतापगढ़ में NH 113 के बाईपास निर्माण के लिए किसानों की ली गई भूमि का 6 महीने बाद भी मुआवजा नहीं मिला है, जिससे नाराज किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के बेटे के निधन पर शोक जताने जगन भवन पहुंची। उनके साथ सांसद मनोज राजौरिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बाड़मेर दौरे के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष के बदलने की सुगबुगाहट है। सतीश पूनिया की क्षेत्रीय युवक संघ के संरक्षक के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ये संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है पार्टी मन बना चुकी है, अगला जिला अध्यक्ष भी राजपूत समाज से बनाया जा सकता है ताकि पिछले विधानसभा में बनी राजपूत समाज की भाजपा से नाराजगी दूर हो सके। इधर सतीश पूनिया अपने दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मधाम असोतरा में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना करते दिखे और नाकोड़ा मंदिर में दर्शन करने गए। श्रीगंगानगर में कोरोना पैर पसार रहा है। बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना संक्रमित बुजुर्गों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज समेत अन्य कई गंभीर रोगों से ग्रसित थे। वर्तमान में जिले में कोरोना रोगियों की संख्या 3 है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा के गांव के स्कूल में शिक्षकों की कमी है। दौसा जिले के अलियापाड़ा गांव के ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ा, नारेबाजी की। ग्रामीणों ने किसी भी छात्र को स्कूल में नहीं जाने दिया, न ही स्कूल के स्टाफ को जाने दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड के फाचर अहिरान गांव के ग्रामीण एक बंदर के आतंक से परेशान है। बंदर लोगों को घायल कर रहा है। घायल लोगों के जिला अस्पताल पहुंचने का दौर पिछले 2 दिन से जारी है। ग्रामीणों का कहना है इस संबंध में उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी और वन विभाग को सूचित किया है। बारां में प्रशासन शहरों के संग शिविर में उच्च अधिकारियों के नहीं पहुंचने और लोगों के काम नहीं होने से नाराज लोगों ने धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। शहर के वार्ड नंबर 8 और 9 के लिए शिविर का आयोजन हुआ था, लेकिन नगर परिषद के इक्का दुक्का कर्मचारी पहुंचे और उच्च अधिकारी नदारद रहे। जालोर के भाजपा के वर्तमान बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की प्लानिंग धराशायी हो गई। बीजेपी ने पीसी कर दम दिखाया। भाजपा के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कांग्रेस पार्षद कुछ निर्दलियों के साथ मिल बोर्ड के खिलाफ साजिश कर रहे थे। जिला परिषद सीईओ ममता तिवारी ने कोटा की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। घटिया निर्माण, अनियमितता और घोटाले की भारी आशंकाओं को देख सीईओ ने नाराजगी जाहिर की। सीईओ ने चेचट ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया। जेटीए और सरपंच के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए। बूंदी में देई गवर्नमेंट कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के सामने की सड़क बदहाल है। बारिश के बाद लोगों का यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जानकारी के मुताबिक स्कूल निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री सड़क पर ही छोड़े जाने से यहां कीचड़ की समस्या हो गई। संवेदक को समस्या से अवगत कराने के बाद सड़क को दुरुस्त कर समस्या का समाधान किया जाएगा। जयपुर के मुरलीपुरा जोन में 52 नए हुपर रवाना किए गए। मेयर और कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर नए हुपर रवाना किए। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक की। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, स्वास्थ्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। व्यापक स्तर पर घर घर सर्वे करवाने के निर्देश हुए। आशा समेत फील्ड कार्मिक घर घर जाकर सर्वे करें, ये निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार की योजनाओं की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति जानने के साथ अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कोटा में देर रात काला तालाब इलाके में भारी भरकम लंबा चौड़ा मगरमच्छ नजर आने से हड़कंप मचा। मगरमच्छ देर रात सड़कों पर घूमता दिखा। उदयपुर में गांधी दर्शन समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का आज समापन हो गया है।
तीसरे दिन समापन समारोह के मौके पर अहिंसा मार्च का आयोजन हुआ। दौसा के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में 3 दिवसीय मेले का समापन हुआ। इस दौरान देवगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित बैजनाथ महादेव मंदिर से भगवान शंकर की पालकी का जुलूस निकाला गया। श्रीगंगानगर के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए तीनों सब स्टेशन के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। श्रीगंगानगर जिले में पंचायती राज विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक मानसून के दौरान लगभग 30,000 पौधारोपण हो चुका है। टोंक में आज से डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल बाद पदयात्रा निकलेगी। इस दौरान 5 दिन में 5 लाख श्रद्धालु कल्याण जी के दर्शन करेंगे। मेले को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। पदयात्रा मध्य प्रदेश के श्योपुर समेत जयपुर और कई जगहों से जाएगी। सादुलपुर में लोक देवता गोगा जी के मेले की व्यवस्था को लेकर मिनी सचिवालय में बैठक हुई। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। ग्राम सरपंच जय सिंह सैनी ने प्रशासन से कई तरह की मांग की, जिसमें आपात स्थिति के लिए 2 ताबीज लगाए जाने, तालाब पर 3 तैराकों को तैनात करने, 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनाती समेत अन्य व्यवस्थाओं की मांग है। कोटा हड़ौती के जंगलों में अस्थायी डेरा डालकर निवास करने वाले भेड़ पालकों की समस्याएं बढ़ रही हैं। भेड़ों को समय पर दवाइयां और टीकाकरण का लाभ नहीं मिलने से कई भेड़ों की जान को खतरा बना हुआ है। झुंझुनू में डाक विभाग ने बहनों को रक्षाबंधन पर वाटरप्रूफ लिफाफे का तोहफा दिया है। बहनों को यह विशेष गुलाबी रंग का वाटरप्रूफ लिफाफा डाकघर में केवल 10 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। सभी डाकघरों और वितरण स्टाफ को समय पर वितरण के निर्देश हुए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर श्रीगंगानगर वासियों में खासा उत्साह है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। प्रतापगढ़ में सहायक कलेक्टर ने महावीर गोवर्धन गौशाला पहुंचकर गौवंश की गिनती करवाई। इस दौरान उन्होंने गायों को गुड़ भी खिलाया। राजसमंद के मेवाड़ के अमरनाथ नाम से विख्यात परशुराम महादेव मंदिर में 3 दिवसीय मेला 2 साल बाद हो रहा है। मेले में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 4-5 अगस्त से भारी बारिश का दौर रहेगा। जिले में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। जोधपुर के विद्युत सब स्टेशन मोगड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। विद्युत सब स्टेशन के स्टोर में सामान पड़ा है। खुले में भी कई भारी उपकरण हैं जो पानी में डूबे दिख रहे हैं। ऐसे में पानी निकासी नहीं होने के बाद सहायक अभियंता डिस्कॉम ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा। प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय हुआ है। बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। करीब 2 घंटे की बारिश के चलते दौसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गई।